Hello everyone. Students, today we will discuss the chapter number 5 of class 11th, whose title is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, which is written by Nani Palkhiwala. Let us discuss about the writer. Nani Palkhiwala, also known as Nanabhoi Ardeshir Palkhiwala, was born on 16 January in 1920 in Mumbai. तो इनको नाना भॉय आर्देशिर पालखीवाला भी कहा जाता है और इनका जन्म कब हुआ था 1920 में, कहाँ पर, मुंबई में. एंड ही वॉज एन इंडियन राइटर. ही वॉज अ ज्यूरिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट. ज्यूरिस्ट मीन्स एक्सपर्ट इन लॉ. ही वॉज एजुकेटेड एट मास्टर्स ट्यूटोरियल हाई स्कूल मुंबई. Then he joined St. Xavier's College, Mumbai. He got his master's degree in English literature. तो इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री इंग्लिश लिटरेचर से ली थी और इनकी पूरी जितनी भी एजुकेशन थी वो सबकी सब मुंबई से कंप्लीट हुई थी. Then he joined Government Law College, Mumbai. This great Indian personality died on 11th December और उसके बाद इनकी डेथ हो गई 11th December को. Now let us move on to the chapter now. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. तो इस चैप्टर में राइटर ने अपने व्यूज़ बताए हैं प्लैनेट अर्थ को लेकर. वो अपनी चिंता प्रेजेंट करते हैं कि वो कितने वरीड हैं अपने प्लैनेट अर्थ को लेकर और प्रेजेंट कंडीशन भी बताते हैं कि इस वक्त अर्थ की जो कंडीशन है वो कैसी है और साथ ही में उसके फैक्टर्स और रीज़न बताने की भी कोशिश करते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट प्लैनेट अर्थ एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द सिलेबस. तो नानी पालखीवाला ने ये एक आर्टिकल लिखा था जो कि किस में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था. अर्थ प्लैनेट से रिलेटेड था ये आर्टिकल और 24 नवंबर की बात है, 1994 में ये छपा था. और इन्होंने जो इश्यू उठाया था वो यही था कि उनकी जो प्लैनेट है अर्थ उसकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रही है, उसकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ख़राब होती चली जा रही है. सो कम टू द इंट्रोडक्शन हियर. More than ever, the planet Earth is losing its vitality and freshness. तो राइटर यहाँ बता रहे हैं हमको कि जो प्लैनेट अर्थ है वो क्या लूज़ कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है, अपनी फ्रेशनेस को लूज़ कर रहा है ड्यू टू ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. क्यों हो रहा है ये सब? ये सब हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यानी हम जो कुछ भी करते हैं इंसान ही है सब कुछ उसके ख़राब करने के लिए, इसकी हेल्थ को बेकार करने के लिए. Our earth has become highly polluted. हमारी अर्थ क्या हो चुकी है? हाईली पॉल्यूटेड हो चुकी है, हाईली इरेपरेबल एंड हाईली डैमेज्ड. यानी ये समझ लो पूरी ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है. वी हैव टेकन आउट पेट्रोलियम. हमने क्या निकाला है इसमें से? हम पेट्रोल निकालते हैं, कोल निकालते हैं एंड लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, इस धरती से. We have removed more than the half of world's vegetation and emitted large quantity of carbon and a lot of other chemicals. तो हमने क्या किया है? More than half of world's vegetation हमने निकाल दी है इसमें से. जो खेती होती थी, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं और हम कार्बन ला रहे हैं और बहुत सारा केमिकल पैदा कर रहे हैं. We have destroyed marine life. हमने जो हमारे प्लैनेट में जो मराइन लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड मेड रिवर्स ड्राई, और रिवर्स को हम सुखा रहे हैं. मोर ओवर आवर ग्रीड फॉर मोर एंड मोर वेल्थ रिजल्टेड इन डिप्लीटिंग द प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर एंड इन्वाइटेड ऑल हार्मफुल रेज टू द अर्थ सरफेस. तो हम जो इंसान है ना वो अपने ग्रीड में है, अपनी लालच में सब कुछ कर रहे हैं. हमें क्या चाहिए? मोर एंड मोर वेल्थ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कर रहे हैं हम लोग, जो हमें प्रोटेक्ट करती है उसी को हम क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं. और हम किसको इन्वाइट कर रहे हैं? हार्मफुल रेस को इन्वाइट कर रहे हैं इस अर्थ सरफेस पर. Besides, we have brought out a great imbalance between humans and the other species of the earth.
आवर अर्थ इज़ एन इनॉर्मस लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, ये बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसमें हम कौन है? हम भी एक पार्ट हैं, हम भी इसमें रहते हैं। तो कई जीव जंतु यहाँ रहते हैं, इंसान भी यहाँ रहते हैं, और हमारा जो प्लैनेट है काफ़ी बड़ा है, इनॉर्मस है। दिस इज़ अवर प्लैनेट, इट्स डिस्ट्रक्शन विल मेक अस ऑल होमलेस। ये जो हमारा प्लैनेट है, इसकी तबाही अगर हम करेंगे तो हम सब क्या हो जाएंगे? हम तो होमलेस हो जाएंगे। वी आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ, हम तो धरती पर डिपेंड हैं, अपने प्लैनेट पर ही तो डिपेंड है। एंड नॉट द अदर वे राउंड, और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हावेवर द थैंकलेस क्रिएचर मैन इज अनकंसर्न्ड अबाउट द डेंजर्स दैट पोज थ्रेट्स टू आवर सर्वाइवल। और ये जो इंसान है, हमको कहा गया है, ये जो इंसान है जो कंसर्न नहीं है इस चीज़ के लिए कि ख़तरे के लिए कि आगे क्या होगा, इसका कितना बुरा अंजाम होगा हमारे सर्वाइवल के लिए। द आर्टिकल बाय नानी पालखीवाला डील्स विद द कंसर्न्स ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट एंड एट दिस 11th आवर एंड टॉक्स अबाउट द अवेयरनेस ऑफ आवर प्लैनेट। तो राइटर हमको उसी के बारे में बताएंगे कि हम कितने ज़्यादा कंसर्न हैं उसके लिए, अपने प्लैनेट के लिए, और उसके बारे में बताएंगे। टॉक्स अबाउट द अवेयरनेस ऑफ आवर प्लैनेट। So here the chapter start now. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. तो सबसे पहले ये नानी पालखीवाला एक ग्रीन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैप्टर में। ये ग्रीन मूवमेंट क्या है? ये ग्रीन मूवमेंट जो है वो न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी 1972 में, और ये पहला एफर्ट था अर्थ को बचाने का, ये रियलाइज़ कराने का कि हमारी प्लैनेट अर्थ की हेल्थ ख़राब हो रही है। और नानी पालखीवाला ये भी कहते हैं कि ये जो मूवमेंट थी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, और इससे बड़ी मूवमेंट इससे पहले कभी नहीं आई थी। तो कोई किसी भी मूवमेंट को इतना ज़्यादा याद नहीं करता, रिकॉल नहीं कर पाया अभी तक इस हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, जिसने इतना ज़्यादा असर डाला हो इंसान के ऊपर और इतना छा गया हो इंसान के ऊपर जितना कि ये मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट? ग्रीन मूवमेंट। पेड़ उगाओ धरती पर, ग्रो मोर प्लांट्स ऑन द अर्थ, इस धरती को ख़राब मत करो। ये सब चीज़ें नानी पालखीवाला बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट आया ही नहीं है अभी तक दुनिया में, जो कि कब आया था? 1972 में, जो कि न्यूजीलैंड से शुरू हुआ था। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और उसके बाद से इस ग्रीन मूवमेंट को किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी आगे बढ़ते चले गए लोग। उनको सबको ये एहसास दिला दिया गया कि ये धरती जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ख़त्म नहीं करना है हमको। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. राइटर हमें कह रहे हैं हमने बदल दिया है, वी हैव शिफ्टेड, अपनी होप्स को, इंसान की जो होप्स हैं अब उन्होंने अपने इरादे बदल दिए हैं। irrevocably, irrevocably means in a way that cannot be changed or reversed. From the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. तो राइटर का कहना यह है कि इंसान का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल गया है, और बता रहे हैं वे कि वो कैसा हो गया है। मैकेनिस्टिक व्यू जो था उनका, कि धरती को वो एक मशीन समझते थे, प्लैनेट को वो एक मशीन मानते थे पहले, लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, उनका नज़रिया बदला है, उन्होंने उसको हॉलिस्टिक से इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है। यानी कि ये जो धरती है, ये जो प्लैनेट है, ये हमारा हिस्सा है, हॉलिस्टिक है, ये पूरा, हॉलिस्टिक मीन्स कंप्लीट। तो ये जो मैकेनिस्टिक व्यू है उसको उन्होंने चेंज किया है, मशीन नहीं समझते हैं अब उसको वो, और उसको वो एक हिस्सा समझने लगे हैं। पूरी दुनिया का ये प्लैनेट जो है वो एक हिस्सा है।
It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. और यही जो बदलाव था, इट इज़ अ शिफ्ट. इट क्या है? इट इज़ अ इट प्लैनेट को इसको कहा गया है, प्लैनेट को. तो प्लैनेट जो है इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवॉल्यूशनरी. रिवॉल्यूशनरी मीन्स इवॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज. इंसान के अंदर जो परसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अब कैसी हो गई है? रिवॉल्यूशनरी हो गई. ये बदलाव आया है कि वो धरती को अब क्या समझने लगे हैं? एक अपना हिस्सा समझने लगे हैं. एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century. कॉपरनिकस के बारे में आप जानते होंगे, एक एस्ट्रोनॉमर भी रह चुके हैं, मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं. तो वो उसका एग्जाम्पल देकर राइटर बता रहा है कि देखो, जैसे कॉपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया था और हमको बताया था, 16th century की बात है, कि अर्थ जो है और उसके जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. और पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि there is a growing worldwide consciousness, यानी जागरूकता आ गई थी लोगों के अंदर कि ये जो अर्थ है itself a living organism. ये भी क्या है? अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमें इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए. ये भी हमारा ही हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं. An enormous being of which we are parts. और ये जो इनॉर्मस, ये बड़ा सा जो बीइंग है, इसको बीइंग क्या है? इसका मतलब बीइंग मीन्स ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है. इतना लार्ज बीइंग जो है, जो प्लैनेट है, उसकी बात हो रही है, जिसमें हम हिस्सा हैं. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स. तो इस प्लैनेट की भी अपनी कुछ नीड्स हैं, मेटाबॉलिक नीड्स हैं. मेटाबॉलिक मीन्स रिलेटेड टू द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी. तो बताया जा रहा है, राइटर कह रहा है कि हम भी इसके हिस्से हैं. ये जो इतना बड़ा बीइंग है, इतना बड़ा जो धरती है, उसके भी हम हिस्से हैं. और इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स. इसकी भी खुद ज़रूरतें हैं कुछ. जैसे हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इन द सेम वे विद द प्लैनेट ऑल्सो, एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. जिसको हमें क्या करना है? उसकी रेस्पेक्ट भी करनी है और उसको प्रिजर्व करके रखना है. किसको? प्लैनेट की बात हो रही है जिसके हम हिस्से हैं. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. अब राइटर हमें बता रहे हैं कि ये जो अर्थ है, इसका जो मेजर जो साइन है वो हमें बता रहा है, रिवील कर रहा है ये कि ये जो प्लैनेट है, ये हेल्थ इसकी ख़त्म होती जा रही है. ये एक पेशेंट बन चुका है. अब धीरे धीरे इसको हम ख़त्म कर रहे हैं. सो द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. कुछ साइंस से पता चल रहा है, कुछ मतलब फैक्टर्स से पता चल रहा है कि इसकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है, वो एक पेशेंट बनता चला जा रहा है. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. Stewards means manage or to look after. तो हमने अब ये शुरू कर दिया है रियलाइज़ करना कि ये जो प्लैनेट है, आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, यानी प्लैनेट के लिए हमारी जो एथिकल ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी जो ड्यूटीज़ होती हैं. किस तरीके की ड्यूटीज़? कि हम कौन हैं उनके, इस प्लैनेट के? हम इनके गुड स्टीवर्ड्स हैं. हमें इसकी देखभाल करनी है. अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो आगे वाली जो जनरेशन है वो इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके. तो हमने शुरू कर दिया है रियलाइज़ करना. ये हमारी एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं कि हमें इसके क्या बनना है? गुड स्टीवर्ड्स बनना है. हमें इसकी देखभाल करनी है. किसकी? प्लैनेट की. और हमें रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ बनकर इन्हें एक विरासत में देना है. किसको देना है? फ्यूचर जनरेशन को देना है. जैसे हमारे फादर हमको देकर गए हैं ये चीज़, ऐसे ही हम लोग अपने आगे की जो जनरेशन है उनको ये जो प्लैनेट है उसको प्रॉपर वे में बनाकर दें.
तो legacy to future generations. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. तो एक कंसेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि पॉपुलराइज्ड हुआ 1987 में. किसके द्वारा हुआ था? कमीशन ऑन द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यानी जो कुछ भी हम करेंगे उसमें हमें उसे ख़त्म नहीं करना है. आगे हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. इन द रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इस तरीके का डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जिससे क्या हो कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें. तो वो पूरी कैसी होंगी? विदाउट वेस्टिंग और कंप्रोमाइजिंग विद नेचुरल रिसोर्सेज. हमें किसको वेस्ट नहीं करना है? नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है. हम जो कुछ भी करें इस तरीके से करें कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें. हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है, सो दैट फ्यूचर जनरेशन्स कैन मीट देयर नीड्स, ताकि आगे की जो जनरेशन है वो भी इन ज़रूरतों को पूरा कर सके. इन द जू एट लुसाका, ज़ाम्बिया, देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स. अब राइटर हमें बता रहे हैं कि लुसाका एक जगह है ज़ाम्बिया में, वहाँ पर एक ज़ू है और उस ज़ू में एक केज है. वहाँ पर एक नोटिस लिखा है, उस पर क्या है, क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. मोस्ट डेंजरस एनिमल बताया गया है. इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मिरर दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम खुद अपनी सूरत देखते हैं. तब हमें पता चल जाता है कि जो सबसे ख़तरनाक जानवर है इस दुनिया का वो कौन है? वो हम हैं, वी ह्यूमन बींग्स. सो इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ. तुम अपने आप को देखोगे. जू में कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक मिरर है. मिरर में तुम अपने आप को देखोगे तब पता चलेगा कि मोस्ट डेंजरस एनिमल जो सामने हम देख रहे हैं वो कौन है? हमारी अपनी खुद की फ़ोटो. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज़. और नानी पालकी वाला थैंक्स कर रहे हैं उन एफर्ट्स को, यानी जो एजेंसीज़ हैं उनके एफर्ट्स को जो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं. अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अप. डॉन्ड मीन्स स्टार्ट होना, शुरू करना, कि एक नई अवेयरनेस आ गई है, शुरुआत हो गई. डॉन्ड अप द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि मतलब ये जागरूकता आ चुकी है लोगों के अंदर, ये शुरुआत हो चुकी है, अवेयर हो चुके हैं लोग. सबको पता चल गया है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड कौन है? हम इंसान ही हैं. तो ये किसने पता किया? बहुत सारी वेरियस जो एजेंसीज थी अलग अलग कंट्रीज़ की, उनके एफर्ट्स से ये पता चला है कि इंसान जो है वो ही इस धरती को क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है. So here I have completed the first part of the chapter. I will be back with the second part in the second video. Thank you all of you.